ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है वेब मुरली क्लब में। आज की मुरली पूजा बहन पढ़ने वाली हैं। पूजा बहन ज्वाइन हुए हैं क्या ग्रुप में? अगर पूजा बहन ज्वाइन हुए हैं ग्रुप में तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओम शांति। मुझे स्क्रीन शेयर करनी है भाई जी। जी आप कर सकते हो। ओम शांति। आज हम सभी दो मुरली सुनेंगे। एक 9 सितंबर की है, एक उससे अगले दिन 10 सितंबर की है। और मुरली का टाइटल है गलानी को गायन समझकर रहम दिल बनो। इस मुरली में बाबा बता रहे हैं कि हम सभी ऐसे सितारे हैं जिनका भाग्य बहुत तेज है, यानी तकदीर के सितारे हैं। और वो तकदीरवान आत्माएं कैसी होती है, उनके लक्षण कैसे होते हैं, वो बाबा आज हमें बता रहे हैं। तो बाबा ने शुरू की मुरली ऐसे, अपकारियों पर भी उपकार करने का गुण सिखाने वाले सबके कल्याणकारी शिव बाबा सौभाग्यशाली बनने वाले बच्चों से बोले। बाबा किस रूप से है, हमें सिखा रहे हैं कि कैसे अपकारियों पर भी उपकार किया जाए और कैसे कल्याण किया जाए, जैसे बाबा कल्याणकारी है। अपने चमकते हुए तकदीर के सितारे को देखते हो, पूछते हैं बाबा, तकदीर का सितारा सदा चमकता रहता है अथवा कभी चमकता है और कभी चमक कम हो जाती है? तो चेकिंग करनी है। अर्थात घटनाओं रूपी घटा के बीच छिप जाता है, या कभी इन स्थूल सितारों के समान जैसे स्थूल सितारे स्थान बदली करते हैं वैसे स्थिति बदली तो नहीं होती है? तो बाबा मनन चिंतन भी हमें रोज की मुरली से सिखाते हैं कि कैसे सितारों के ऊपर भी हम मनन कर सकते हैं। और जैसे वो सितारा सदा चमकता है, हमारी चमक कम होती है या कभी छिप जाती है या कभी स्थान जैसे बदलता है, ऐसे हमारी स्थिति बदलती तो नहीं रहती? बाबा ऐसा पूछ रहे हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा, या तकदीर की लकीर अभी चढ़ती कला और अभी अभी ठहरती कला व गिरती कला ऐसे बदलती तो नहीं है कि लोग अपना हाथ दिखाने के लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं। तो हमें देखना है हम अपनी तकदीर का क्या समझते हैं, कि कभी तो बहुत ऊपर स्थिति जा रही है तो तकदीर भी जा रही है, कभी नीचे जा रही है। तो बाबा कहते क्योंकि संगम युग पर तकदीर की रेखा परिवर्तन करने वाला बाप सम्मुख पाठ बजा रहे हैं। हमारी रेखा कौन परिवर्तन कर रहा है? स्वयं बाप परिवर्तन कर रहा है। ऐसे तकदीर बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे, उन्हों की तकदीर श्रेष्ठ और अविनाशी चाहिए कि कभी विनाश नहीं हो। ऐसी तकदीर अन्य कोई भी आत्मा नहीं बना सकती है। ये कहें, हमारा पिता भाग्य विधाता है कि जिसके माँ बाप के पास ही बहुत धन हो, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता बच्चा कहे मेरे पास खत्म हो गया, अब तो मेरे पास बहुत ही थोड़ा है। तो ऐसे ही बाबा कहते, ऐसे तकदीरवान अपने को अनुभव करते हो कि हमारा हाथ किसके हाथ में है,
हमारी तकदीर कौन बना रहा है, ये याद रखना है। फिर श्रेष्ठ तकदीर बनाने वालों की निशानी क्या होगी कि हमने अपनी तकदीर श्रेष्ठ बनाई है, उसकी निशानी क्या होगी जानते हो? ऐसा तकदीरवान, अब इसको हम अंडरलाइन करें, तकदीरवान कैसा होता है? ऐसा तकदीरवान हर संकल्प में, हर बोल में, कर्म में फॉलो फादर करता होगा कि जो बाबा ने किया वैसा ही हम भी करें। अब कैसा? संकल्प भी बाप समान विश्व कल्याण की सेवा अर्थ होगा कि कैसा संकल्प? अब हर संकल्प की चेकिंग करनी है, क्या उससे विश्व कल्याण हो रहा है? अगर हम डाउट वाले संकल्प क्रिएट करते हैं तो क्या उससे किसी का कल्याण होता है? क्योंकि वाइब्रेशंस कौन सी फैल रही है। तो हर जगह चेकिंग करनी है। फिर हर बोल में नम्रता, निर्माणता और उतनी ही महानता होगी। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, जो हम स्वमान लेते हैं कि हम तो ऐसे हैं, प्रकृति जीत है, विश्व कल्याणकारी है, तो ये क्या है? बेहद का मालिकपन। दूसरी तरफ विश्व की सेवाधारी आत्मा होगी, जो बाबा कहते हैं कि मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। ऐसे ही हम बच्चों में भी वो भान सदा रहे कि मैं इस समय सेवाधारी हूं। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता और वरदाता, चाहे दुश्मन हो। अब इसको हम अंडरलाइन करें, चाहे दुश्मन हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से गिराने के निमित्त बनी हुई आत्मा को भी, संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी, घृणावृत्ति रखने वाली आत्मा को भी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता, कि सबके प्रति देने वाली भावना रहे। तो देखना है संकल्प कैसे हो? बाप समान। और बोल कैसे हो? बाप समान, नम्र, निर्माण। और जैसे बाबा ने कहा कर्म में कैसा हो? हर आत्मा के प्रति दाता और वरदाता, और चाहे कोई भी आत्मा हो। ठुकराने वाली आत्मा भी कल्याणकारी आत्मा अनुभव हो, ठुकराने वाली आत्मा भी कल्याणकारी आत्मा अनुभव हो। गलानी के बोल व निंदा के बोल भी महिमा व गायन योग्य अनुभव हो, तथा गलानी गायन अनुभव हो। अब ये कैसे होगा? जो हम कहें कोई हमारी गलानी कर रहा है तो भी हमें ऐसा लगे ये हमारा गायन कर रहा है। जैसे हम देखें मंदिर में कितने लोग जाते हैं, सारे पूजा करते नहीं है, कोई कोई क्या करता है, उल्हाना भी देता है, कोई कुछ भी करता है। और हम भी देखें बाबा के बच्चे भी कई बार बाबा से रू रिहान करते हैं, उल्हाना देते हैं, बाबा से अपनी शिकायत भी करते हैं, तो भी बाबा क्या करता है? मुस्कुराता रहता है, क्योंकि वो प्यार है तो उल्हाना भी है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं। और बाबा ने मुरली में जैसे कहा है कि कोई आत्मा गलत भी हमें कह रही है तो वो क्या कर रही है? हमारी सहन शक्ति की परीक्षा ले रही है, देख रही है कच्चा है या पक्का है, कि पक्का हो गया क्या। तो उस रूप से अगर हम देखें तो कोई भी आत्मा जो ठुकरा रही है तो उसके बोल भी कैसे लगेंगे? कल्याण वाले। गलानी के बोल भी कैसे लगेंगे? महिमा और गायन योग्य लगेंगे। फिर आगे बाबा कहते कि जैसे द्वापर में, बाबा अपना उदाहरण दे रहे हैं, जैसे द्वापर में आप सबने बाप की गलानी की, लेकिन बाप ने गलानी भी गायन समझकर स्वीकार की और गलानी के रिटर्न में भक्ति का फल ज्ञान दिया। कि गलानी की पहली बात, पहले स्टेप तो क्या है? स्वीकार किया बाबा ने। दूसरा स्टेप क्या है? उसके बदले में क्या दिया? ज्ञान दिया, न कि घृणा और ही रहमदिल बने। कि एक स्टेज है, किसी ने हमें कुछ कहा, हमने कहा कोई बात नहीं, कह दिया। दूसरी स्टेज क्या है? उसे उसके बदले में फिर भी अच्छा देना। तो ये हमारी दूसरी स्टेज है। ऐसे फॉलो फादर जो बाबा ने किया, ऐसे फॉलो फादर करने वाले ही श्रेष्ठ तकदीरवान बनते हैं।
तो श्रेष्ठ तकदीरवान के लक्षण बाबा ने बताए हैं। मनसा कैसी, वाचा कैसी, कर्मणा कैसी, कि हर आत्मा के प्रति रहम दिल। जैसे बाप से विमुख बनी हुई आत्माओं को अपना बनाकर अपने से ऊंच प्रारब्ध प्राप्त करते हैं, ऐसे कि बाबा ने अपने से भी ऊंची प्रारब्ध प्राप्त करवाई। ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे बाप समान हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनेंगे। कि बाबा के समान दूसरों को आगे बढ़ाने की शुभ भावना, इसको कहा जाता है निरंतर योगीपन के लक्षण। अब इसको भी हम अंडरलाइन करें कि योगी मतलब क्या। हम कहें हम रोज बाबा से योग लगाते हैं, बहुत योग करते हैं, तो योग के लक्षण क्या है, हमारी स्थिति कैसी होगी, बहुत ऊंची। ऊंची कैसी, जो हम कहें विश्व कल्याणकारी तो है ही, पूरे विश्व की जगत माँ जगत पिता है। क्योंकि एक माँ या पिता ही ऐसा कर सकते हैं कि बच्चा कितना ही नालायक है, कैसा भी है, लेकिन फिर भी उसके प्रति दाता। तो ऐसे अटेंशन देना है कि निरंतर योगीपन की स्थिति कैसी है, जहां सर्व आत्माओं के प्रति उपकारी है। फिर आगे बाबा कहते, ऐसी ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाले जो बोल और भाव को परिवर्तन कर दे। चौथी बात क्या है, परिवर्तन शक्ति होगी। कि मनसा वाचा कर्मणा तो है ही श्रेष्ठ, परिवर्तन शक्ति होगी कैसे वाली, अर्थात निंदा को भी स्तुति में परिवर्तन कर दे, गलानी को गायन में परिवर्तन कर दे, ठुकराने को सत्कार में परिवर्तन कर दे, अपमान को स्व अभिमान में परिवर्तन कर दे, वह अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दे, वह माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तन कर दे। जैसे हम दुनिया में देखते हैं तो वो क्या करते हैं, जो कचरा होता है उसको भी क्या करते हैं, रिसाइकल कर देते हैं। जो कहते हैं वेस्ट को बेस्ट बना देना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, जैसे हम पानी भी देखते हैं, खराब पानी को क्या करते हैं, साफ पानी में परिवर्तन किया जाता है। तो ऐसे हमें करना है, निंदा को स्तुति में, गलानी को भी परिवर्तन करना है, कोई ठुकराता है तो उसे भी सत्कार में परिवर्तन करना है, और अपमान को स्व अभिमान, यानी जितना हम स्वमान में रहेंगे तो कोई कुछ कह रहा है तो उसका इफेक्ट, उसका असर हमारे ऊपर आएगा ही नहीं। और माया के विघ्न, जो बाबा कहते हैं आगे बढ़ने के लिए पेपर है तो खुशी रहेगी। ऐसे बाप समान सदा विजयी अष्ट रतन बनते हैं और भक्तों के इष्ट बनते हैं। जो भक्त माला की पूजा करते हैं, हम ऐसे जब बनते हैं तो हमारी पूजा होती है। तो देखना है परिवर्तन शक्ति। फिर पूछते हैं बाबा, ऐसी स्थिति को पहुंचे हो या सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी आत्माएं बने हो, कि सिर्फ सहयोग दे रहे हैं। होपलेस केस में वह ना उम्मीदवार को उम्मीदों का सितारा बनाना, कमाल इसी बात में है कि जो आत्माएं हमसे प्यार से बात कर रही हैं, स्नेही है, उनके प्रति सहयोगी होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाबा कहते जो होपलेस केस है, ना उम्मीदवार है, उनको उम्मीदों का सितारा, उनके लिए उम्मीदों का सितारा बनना, ये कमाल की बात है। जैसे कहे कि सर्दी खांसी छोटी मोटी बीमारी दूर करना तो बहुत आसान है, लेकिन बड़े बड़े जो होपलेस केस है उनको ट्रीट कर देना, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसी कमाल दिखाने वाले बने हो या सिर्फ बाप की कमाल देख हर्षित होने वाले बने हो, चेकिंग करनी है। बाबा की कमाल या जो हम बड़े बड़े भाई बहन हैं उनको देखते हैं, हम कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ महिमा कर रहे हैं या उनके जैसा बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। जबकि फॉलो फादर है तो कमाल करने वाला बनना है, न कि देखकर हर्षित होने वाला बनना है। तो अंडरलाइन करना है, सिर्फ महिमा नहीं करनी है। हम कौन है, गुणग्राही है, तो हमें गुणों को ग्रहण करके खुद में लाना है। समझा? इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो बाप समान कैसे बनेंगे, मनसा वाचा कर्मणा की चेकिंग, और चौथी चीज परिवर्तन शक्ति। तो जैसा समय वैसे अपने कदम को बढ़ाना चाहिए।
जब अंतिम समय समझते हो तो अपनी स्थिति भी अंतिम संपूर्ण स्टेज वाली समझते हो। अब चेकिंग करनी है। समय तो नजदीक बहुत फास्ट गति से आ रहा है। हमारी स्थिति कैसी है, स्टेज कैसी है? क्या अंतिम वाली है? यानी अभी शरीर छूट जाए तो क्या कहेंगे? समय अंतिम और पुरुषार्थ की रफ्तार व स्थिति मध्यम होगी तो रिजल्ट क्या होगी? कि हमारी स्थिति तो हम क्या चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसी हो, लेकिन क्या इस समय बन गई है? और अगर मध्यम हमारी स्पीड होगी तो रिजल्ट क्या होगी? जैसे यहाँ दिखाया है, अगर हम मध्यम स्पीड से चल रहे हैं तो वो फ्लाइट छूट जाएगी। स्वर्ग के सुखों की प्रारब्ध मध्यम पुरुषार्थ वाले सत्य के मध्य में प्राप्त करेंगे। तो बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं, अगर हमारी स्पीड स्लो है या मध्यम है तो क्या होगा? स्वर्ग में जो सुख प्राप्त होंगे वो भी बीच की स्टेज में प्राप्त होंगे। यानी शुरू में हम नहीं आएंगे, बीच में आएंगे, जब थोड़ी थोड़ी कला भी कम हो चुकी होगी, थोड़ा थोड़ा सुख भी कम हो चुका होगा। ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना? पूछते हैं बाबा। लक्ष्य फर्स्ट जन्म में आने का है तो लक्षण भी फर्स्ट क्लास चाहिए। समय प्रमाण और लक्ष्य प्रमाण पुरुषार्थ को चेक करो। अच्छा, ऐसे बाप के समान सर्व के सत्कारी, बाप के वर्षे के अधिकारी, हर ना उम्मीदवार को उम्मीदों का सितारा बनाने की कमाल करो। संकल्प और कदम में फॉलो फादर करने वाले, श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले, तकदीर के सितारे, निरंतर बाप की याद और सेवा में तत्पर रहने वाले, सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर इस मुरली की विशेष तथ्य क्या है? पहला पॉइंट है, श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बच्चे की निशानी यह होगी, हर संकल्प, हर बोल में और हर कर्म में फॉलो फादर होगा। और दूसरी पॉइंट विशेष जो मुरली से निकली, जैसे बाप बेमुख बनी आत्माओं को अपना बनाकर उनका अपने से ऊंच प्रारब्ध बनाते हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे भी हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनते हैं। और तीसरी बात, माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तन कर दे। ऐसे विजयी वत्स ही अष्ट रतन बनते हैं। तो विश्व कल्याणकारी, हर संकल्प, बोल और कर्म में फॉलो फादर, और तीसरी बात परिवर्तन शक्ति। तो ये तीन चीजों पर अटेंशन दिलाया बाबा ने इस मुरली में। फिर आगे आती है अगली मुरली जो 10 सितंबर की है, जहां बाबा नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि तभी सफलता मिलती है, सक्सेसफुल होंगे। तो कैसे होते हैं नॉलेजफुल, कैसे होते हैं पावरफुल? ज्ञान के सागर, शक्ति के सागर, सदा जागती ज्योति, अथक सेवाधारी वत्सों को निद्राजीत बनाने वाले शिव बाबा बोले। तो यहाँ बाबा हमें कैसा बना रहे हैं? निद्राजीत बना रहे हैं, सदा जागती ज्योति बना रहे हैं। और जैसे वो ज्ञान और शक्ति का सागर है, ऐसे हमें भी मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर शक्ति का सागर बना रहे हैं। सदा हर स्थिति में मास्टर नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान मूर्त, कि अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो क्या कहेंगे? मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, शक्ति या योग मूर्त, और सक्सेसफुल, सफलता मूर्त स्वयं को अनुभव करते हो। पूछ रहे हैं बाबा कि नॉलेज भी, पावर भी और सदा सफलता मूर्त स्वयं को अनुभव करते हो, क्योंकि नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा की रिजल्ट अर्थात परिणाम है सक्सेसफुल। यानी अगर हमारे अंदर पूरा ज्ञान है, पूरा योग है, तो सदा सफलता मूर्त हम होंगे। वर्तमान समय इन दोनों सब्जेक्ट्स, याद अर्थात पावरफुल और ज्ञान अर्थात नॉलेजफुल, इन दोनों सब्जेक्ट्स अर्थात विषय का ऑब्जेक्ट अर्थात उद्देश्य है सक्सेसफुल। कि कोई भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं, उसका लक्ष्य होता है। तो यहाँ पे ज्ञान और योग का लक्ष्य क्या है? सदा सफलता मूर्त।
इसी को ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल आपके भविष्य फल को प्रख्यात करेगा। अब इसको अंडरलाइन करना है कि इस समय का प्रत्यक्ष फल आपके भविष्य फल को प्रख्यात करेगा। कैसे करेगा? ऐसे नहीं कि भविष्य फल के आधार पर अब के प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने से वंचित रह जाओ, कि हम कहें जल्द ही स्वर्ग आएगा, वहां सभी सुख होंगे, सब प्राप्तियां होंगी। लेकिन इस समय हमारी स्टेज कैसी है? क्योंकि संगम युग तो डायमंड एज है, सतयुग तो फिर भी गोल्डन एज है। अगर डायमंड एज में अतीन्द्रिय सुख, वो प्राप्ति हम महसूस नहीं कर रहे, तो हम सतयुग का क्या सोच सकते हैं? ऐसे कभी भी संकल्प नहीं करना कि वर्तमान में कुछ दिखाई नहीं देता है, वह अनुभव नहीं होता है, वह प्राप्ति नहीं होती है। यह पढ़ाई तो है ही भविष्य की, क्योंकि बाहर के सुख साधन भले ही बाद में मिलेंगे, लेकिन अंदर का सुख इस समय और भी ज्यादा होगा। भविष्य मेरा उज्जवल है। बाबा कहते ऐसे नहीं सोचना कि भविष्य तो मेरा बहुत उज्जवल है, अभी मैं गुप्त हूं, अंत में प्रख्यात हो जाऊंगा। लेकिन भविष्य की झलक, भविष्य की प्रारब्ध व अंतिम समय पर प्रसिद्ध होने वाली आत्मा की चमक अब से सर्व को अनुभव होनी चाहिए। तो इसको हम अंडरलाइन करें कि अब से सर्व को अनुभव होनी चाहिए। जैसे हम कहें कि बच्चा पूरा साल पढ़ता नहीं है और रोज कहता है देखना मैं तो बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा, मेरा भविष्य तो बहुत सुनहरा है, तो हम क्या समझ सकते हैं? तो इसलिए पहले प्रत्यक्ष फल और साथ में भविष्य फल। प्रत्यक्ष फल नहीं तो भविष्य फल भी नहीं। तो इसको अंडरलाइन करें, प्रत्यक्ष फल नहीं, यानी इस समय हम वो फल की प्राप्ति नहीं कर रहे, तो भविष्य फल भी नहीं। स्वयं को स्वयं प्रत्यक्ष भले ही नहीं करें, लेकिन उनका संपर्क, स्नेह और सहयोग ऐसी आत्मा को स्वतः ही प्रसिद्ध कर देते हैं कि हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम तो बहुत प्राप्ति कर रहे हैं, हम तो बहुत सुखमय अवस्था में हैं। लेकिन क्या चाहिए? जो हम संपर्क में आते हैं, हमारे स्नेह और सहयोग से, या जिसे कहें हमारी वाइब्रेशन से, अपने आप दूसरी आत्माओं को पता चलता जाएगा और हम ऑटोमेटिक प्रसिद्ध होते जाएंगे। तो जैसे बाबा ने कहा, यह ईश्वरीय लॉ अर्थात नियम है कि स्वयं को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। कि कोई कहे मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरा योग तो इतना पावरफुल है, तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई भी प्रकार से सिद्ध करेंगे तो कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए यह संकल्प कि मैं स्वयं को जानता हूं, कि मैं ठीक हूं, दूसरे नहीं जानते, वह दूसरे नहीं पहचानते, आखिर पहचान ही लेंगे, वह आगे चलकर देखना क्या होता है। जिसे हम कहते हैं शेख चिल्ली बनना, कि ये सोचते हैं भविष्य मेरा बहुत अच्छा है, मैं तो देखो पता नहीं क्या बनूंगा। तो माँ भी क्या कहती है ऐसे बच्चे को जो पढ़ता है नहीं, बस ये सोचता है मैं तो बहुत अच्छा बनूंगा, मैं तो बहुत बड़ी पोजीशन लूंगा। तो बाबा कहते यह भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा के स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निद्रा है, जो हम कहते हैं नींद में सपने ले रहे हैं। ऐसे अल्पकाल के आराम देने वाले व अल्पकाल के लिए अपने दिल को दिलासा देने वाली माया की निद्रा के अनेक प्रकार हैं। जिस भी बातों में अपनी प्रारब्ध को व प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति को खोते हो, तो अवश्य अनेक प्रकार की निद्रा में सोते हो। तो अंडरलाइन करना है, जहां भी अब जो प्राप्ति हमें हो सकती थी, हम कहें अमृत वेले प्राप्ति हो सकती थी, सोए रहे तो नहीं हुई। मुरली क्लास में नहीं गए, वहां प्राप्ति हो सकती थी। कोई सेवा करनी थी, वहां नहीं गए तो प्राप्ति हो सकती थी। सोच रहे हैं मेरे पास तो बहुत काम है, छोड़ो। तो ऐसी चीजों में जहां प्राप्ति अभी हो सकती थी, लेकिन हम अल्पकाल की या कहें अज्ञान की निद्रा में सोते रहे, तो बाबा कहते वो प्रारब्ध हमने भविष्य के लिए खो दी। इसलिए कहावत है जिन सोया तिन खोया, कि हम सो रहे थे और हमारी कमाई चोर लूट कर ले गया। तो खोना ही सोना है। ऐसे कभी भी समय पर सफलता प्राप्त पा नहीं सकते, अर्थात सक्सेसफुल नहीं बन सकते।
सारे कल्प के अंदर सिर्फ इस संगम युग को ड्रामा प्लान अनुसार वरदान है, वो कौन सा है? संगम युग को कौन सा वरदान है? प्रत्यक्ष फल का वरदान सिर्फ संगम युग को है। कैसे प्रत्यक्ष फल? अभी अभी देना और अभी अभी मिलना। पहले देखते हो फिर करते हो, पक्के सौदागर हो कि पहले हमने देखा हमें विश्व की राजाई मिलेगी, फिर हमने किया। तो संगम युग की विशेषता है कि इस युग में ही बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं, ऊंचते ऊंच ब्राह्मण भी प्रत्यक्ष होते हैं, आप सबके 84 जन्मों की कहानी भी प्रत्यक्ष होती है, श्रेष्ठ नॉलेज भी प्रत्यक्ष होती है। इस कारण ही प्रत्यक्ष फल मिलता है। प्रत्यक्ष फल का अनुभव कर रहे हैं? पूछ रहे हैं बाबा कि क्या इस समय हमें अनुभव हो रहा है कि हम वो प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर रहे हैं? प्रत्यक्ष फल प्राप्त होते समय भविष्य फल को सोचता रहे, ऐसी आत्मा को कौन सी आत्मा कहेंगे? कि अभी जो फल है हम सोच रहे हैं भविष्य में और ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, ऐसी आत्मा को मास्टर नॉलेजफुल कहेंगे या यह भी एक अज्ञान है? किसी भी प्रकार का अज्ञान, उसको अज्ञान की नींद कहते हैं। अपने आप को चेक करो कि किसी भी प्रकार के अज्ञान नींद में सोए हुए तो नहीं हो। चेकिंग करनी है। सदा जागती ज्योति बने हो। जागने की निशानी है, जागना अर्थात पाना। अब इसको हम अंडरलाइन करें। अगर हम सदा जागती ज्योति है तो जागना मतलब सदा प्राप्ति महसूस होती रहे किसी भी प्रकार से। जैसे कहें कोई दुकानदार है, वो जागता रहता है तो कोई ग्राहक आता है तो कमाई करता है, अगर वो सोता रहे तो ग्राहक भी चला जाए। तो सर्व प्राप्ति करने वाला सदा जागती ज्योति हो। सदा जागती ज्योति बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा है जानते हो? पूछ रहे हैं बाबा कि सदा जागती ज्योति कैसे होगी? जो साकार बाप में विशेष थी वह बताओ। साकार बाप की विशेष धारणा क्या थी? जागती ज्योति बनने के लिए मुख्य धारणा चाहिए कौन सी? साकार बाबा कैसे थे? अथक बनने की। जब थकावट होती है तो नींद आती है। साकार बाप में अथकपन की विशेषता सदा अनुभव की। ऐसे फॉलो फादर करने वाले सदा जागती ज्योति बनते हैं। जैसे हम कहें कोई ग्राहक आए या कमाई का समय चल रहा है, हम कहें अरे बहुत कमा लिया बस थक गए अब तो फिर क्या होगा कि ग्राहक चला जाएगा अगर हमने दुकान बंद कर दी है। तो ऐसे ही कोई सेवा का चांस आता है, कोई हम ये कहे योग का समय है, हम कहे अरे हमने तो बहुत सेवा कर ली, टाइम नहीं है हमारे पास योग करने का, थक गए हैं हम बहुत, तो क्या कहेंगे? यह भी चेक करो कि चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट अज्ञान की नींद में सुला तो नहीं देती है। इसलिए कल्प पहले की यादगार में भी निद्रा जीत बनने का विशेष गुण गाया हुआ है कि व्यर्थ की ये जो नींद है, इससे अलबेलेपन की नींद जो है, इससे छूटना है। और हम ये भी चेकिंग करें, जब हमें पता नहीं होता कमाई कितनी है तो भी अलबेलापन आता है। तो अनेक प्रकार की निद्रा से निद्रा जीत बनो। यह भी लिस्ट निकालना, बाबा ने होमवर्क दिया है, यह भी लिस्ट निकालना कि किस किस प्रकार की निद्रा निद्रा जीत बनने नहीं देती। जैसे निद्रा में जाने से पहले निद्रा की निशानियां दिखाई देती है, उस नींद की निशानी है उबासी और अज्ञान नींद की निशानी है उदासी। तो बाबा ने कैसे लिंक किया कि उस नींद में क्या होता है, उबासी आने लगेगी। जब कमाई नहीं हो रही तो क्या करते हैं, उबासी लेने लगते हैं। और यहाँ पे अगर कमाई नहीं हो रही तो क्या आएगी, उदासी। जो हम कहते हैं उमंग उत्साह ही नहीं है, बस मुरली क्लास में जा रहे हैं जाने की रीति, योग कर रहे हैं योग करने की रीति, लेकिन बुद्धि में मन में क्या है, उदासी है। इसी प्रकार निशानियां भी निकालना, इसकी दो मुख्य बातें हैं, एक आलस्य, दूसरा अलबेलापन। पहले यह निशानी आती है, कौन सी निशानी, उदासी की। फिर नींद का नशा चढ़ जाता है कि नशा क्या चढ़ जाता है, फिर सोचते हैं अरे सारे ही तो ऐसे हैं, तो ऐसे धीरे धीरे करके वो नशा चढ़ जाता है। इसलिए इस पर अच्छी तरह से चेकिंग अर्थात जांच करना, चेकिंग के साथ चेंज अर्थात परिवर्तन करना। सिर्फ चेकिंग नहीं करना, चेकिंग और चेंज दोनों ही करना।
समझा? अब यहाँ अटेंशन देना है। जो बाबा कहते हैं सिर्फ चेक करते रहेंगे, मुझ में ये कमी है, ये कमी है, तो क्या होगा? कमजोर हो जाएंगे। तो चेक के साथ चेंज दोनों ही करना। जैसे कि हम कहे कि दुनिया में कहा जाता है पॉल्यूशन बहुत है, ये बहुत है, लेकिन सॉल्यूशन जब तक नहीं है तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, ऐसे स्वयं के परिवर्तन द्वारा विश्व को परिवर्तन करने वाले बाप समान, सदा अथक, हर संकल्प, बोल और कर्म का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो यहाँ हमारी मुरली खत्म होती है। अब हम 2 मिनट साइलेंस में बैठकर चिंतन करेंगे जो बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा विश्व कल्याणकारी, और इस मुरली में बाबा ने कहा निद्रा जीत बनने के लिए, और लिस्ट बनाने को कहा कौन कौन सी ऐसी नींद है जो हमें निद्रा लोक में ले जाती है, यानी उदास कर देती है, तो चेकिंग करनी है। अभी 2 मिनट साइलेंस में देखें, चेकिंग करें, फिर हम सभी अपने अपने पॉइंट्स बताएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बताएंगे आज की मुरली से। आज किस प्रकार से, जैसे हम हर कर्म करते चेक कर सकते हैं कि क्या ब्रह्मा बाबा ऐसा संकल्प करेंगे, क्योंकि हमने भले ही बहुत सारों ने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन ज्ञान के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कौन सा संकल्प राइट है, कौन सा संकल्प राइट नहीं है। तो हर चीज में चेकिंग करें, क्या ऐसा संकल्प, क्या ऐसे बोल, क्या ऐसे कर्म ब्रह्मा बाप शांति। पूजा बहन जी आप यहाँ पर कर सकते हो। हाँ जी। तो बाबा ने जैसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि संकल्प कैसा होना चाहिए विश्व कल्याण के लिए, तो हमारा हर संकल्प चेक करें। अगर ऐसे चेक करेंगे तो कोई व्यर्थ संकल्प आ नहीं सकता, क्योंकि कोई भी व्यर्थ संकल्प विश्व कल्याण नहीं कर सकता। तो वहां से हम चेकिंग करें। और हमारा बोल कैसा है, क्या निर्माण कर रहा है, क्या ऐसा है जो सर्व आत्माएं सुनना चाहे, तो वहां से हम चेकिंग करें। और कर्म जो बाबा ने कहा कि हर आत्मा के लिए विश्व कल्याण, हर आत्मा का विश्व कल्याणकारी जैसा हो, या हर आत्मा के लिए कल्याण की भावना हो, हर आत्मा के लिए उपकार की भावना हो, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हमारे संपर्क में आती है, तो वहां से हम चेकिंग करें। और साथ में परिवर्तन शक्ति, जो विशेष बात है कि कोई कुछ भी बोल रहा है, लेकिन उसको भी हमें पॉजिटिव में परिवर्तन करना है कि ये भी एक पेपर है जो मुझे आगे बढ़ाएगा। तो वहां से हम चेकिंग करें। और अल्पकाल की निद्रा, या जो कहे निद्रा में चले जाते, तो जो लिस्ट हम ये कहें तो वैसा हम देखें तो कुछ कैसी निद्रा होती है कि हम कहें और भी तो ऐसा करते हैं ना, कि ऐसा लोग भी तो योग ऐसा ही करते हैं, सभी लोग क्लास थोड़ी ना करते हैं, या हम कहें सबकी धारणा भी तो ऐसी ही है, सभी पूरी धारणाओं पर थोड़ा चलते हैं, कि और भी तो लोग ऐसा ऐसा चीजें करते हैं। तो जब हम दूसरों को देखते हैं तो क्या होती है, निद्रा लोक में चले जाते हैं, ऐसी चीजें जो हमें निद्राजीत बनने नहीं देती।
और दूसरा हम कहे रोज ही तो सेम ही तो बात आती है मुरली में, तो क्या सुनना, कितना सुन लिया, कुछ फर्क तो होता नहीं है, या हम तो सब कुछ जानते हैं। तो ये भी क्या है, जो हमें निद्रा में ले जाती है। फिर हम कहें मेरी लाइफ तो बहुत व्यस्त है, मैं सेवा में भी बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास योग या ज्ञान का टाइम ही नहीं है। तो अगर कोई बच्चा कहे क्लास में 4 सब्जेक्ट है और बच्चा सारा दिन एक सब्जेक्ट बहुत रटता रहे, बहुत पढ़ता रहे, 100 में से 100 नंबर ले ले, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो जाए, तो क्या कहेंगे, वो फर्स्ट डिवीजन में आ सकता है? तो ऐसे चेकिंग करनी है। अगर हम सिर्फ सेवा ही कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ योग कर रहे हैं, ज्ञान नहीं सुन रहे हैं, धारणा नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम पूरा मार्क्स ले लें। और ऐसे करके हम निद्रा जीत बन नहीं सकते। ऐसे ही अमृत वेले में नींद में रहे और हम कहे हम तो शांत स्वरूप स्थिति का अभ्यास कर रहे थे, तो ये भी क्या है, निद्रा लोक में जाना है। तो वहां से हम चेकिंग करें। हम कहे कि सोते रहे तो क्या हुआ, हमने अमृत वेला तो किया। तो ऐसे भी हम व्यर्थ की चीजों से अपने आप को दिलासा दे लेते हैं और फिर रोज धीरे धीरे करके हमारा संस्कार बन जाता है। या तो उठते ही नहीं, उठते हैं तो सोते हैं, हम सोचते हैं कोई बात नहीं, हमने किया तो सही। तो जब हम चीजों को चला लेते हैं, एक वर्ड में कहे, जब किसी भी बात में हम अपने आप को चला लेते हैं तो परफेक्ट बन नहीं सकते और धीरे धीरे करके निद्रा में चले जाते हैं। फिर हम कहें बाहर का तो हम नहीं खाते, ये चीजें ब्रेड बिस्कुट ये तो मशीन से बन रही है, ये तो मैं खा सकती हूँ या खा सकता हूँ। तो ऐसे करके, या हम कहें हम ज्ञान योग में बिजी है तो मैं तो राजा बनूंगा, कि हम ज्ञान और योग पूरा रीति कर रहे हैं, तो हम अपने आप को लेकिन राजा नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे बात की, सेवा तो हमने की नहीं, प्रजा तो बनाई नहीं, तो राजा कैसे बन सकते हैं? और हम ये कहें एक दिन भी मुरली में मिस नहीं करती तो मैं फर्स्ट डिवीजन में आ जाऊंगी, लेकिन सिर्फ मुरली सुनना, उसके आधार पर फर्स्ट डिवीजन नहीं बनती। तो हर चीज से चेकिंग करें। अभी कोई दूसरा बताएंगे अपने पॉइंट्स? कल्पना बहन, साधना बहन, आशा हाँ, बहन। ओम शांति। हाँ जी। एक निद्रा में सोने का माने ये भी है कि जैसे मैं देहभान में हूँ और मुझे लगता है कि मेरा ये जीवन है, मैं इस एज में खत्म हो जाऊंगी, 70 80 90 साल में मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने आप को देह समझती हूँ, आत्मा समझ ही नहीं रही हूँ। और देह समझने की वजह से मैं समझती हूँ कि मेरे पास बस यही टाइम है, इतना ही समय है, जितना है खाओ पियो और मजा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो फिर हम अपने कर्मों की तरफ भी नहीं देखते, क्योंकि अब लग रहा है कि बस ये जीवन है, इसी में ही सब एंजॉय कर लो। तो ये भी कितनी डीप स्लीप है, कितनी गहरी निद्रा में सो रहा है इंसान, कि वो कोई मर जाने वाला थोड़ी ना है। उसको ये इस जीवन में जो कर्म करेगा वो तो अगले जीवन में फॉरवर्ड होंगे ना। तो हर कर्म, हर बोल संकल्प हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। तो ये कितनी गहरी नींद में सारे लोग सो रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनको फिर से दूसरा जन्म अगला भी लेना पड़ेगा, इसलिए अच्छे कर्म करने पड़े। ओम शांति। हाँ जी, बाकी दूसरे तो है ही, बाकी मुरली हमारे लिए है, तो हम खुद की चेकिंग करें। क्योंकि ये भी कहे हम दूसरों को देखेंगे तो ये कहे हमारी दूर की नजर तेज है, हमें पास की नजर देखते हुए अपनी चेकिंग करनी है कि हम कहाँ पर सो रहे हैं। जी, रीमा बहन बताएंगे। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने जो फर्स्ट अव्यक्त वाणी है, उसमें बाबा ने कहा कि समय प्रमाण और लक्ष्य प्रमाण, अपने पुरुषार्थ को चेक करो। अगर हमारा लक्ष्य फर्स्ट जन्म में आने का है तो क्या लक्षण भी फर्स्ट क्लास चाहिए? फर्स्ट क्लास है हमारे लक्षण, क्योंकि अगर पुरुषार्थ मध्यम है तो सतयुग के मध्य में ही आएंगे, और स्वर्ग के सुख जो होंगे वो फिर मध्यम में होंगे, मध्यम में जब स्वर्ग सतयुग के होंगे। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि समय अंतिम है, और पुरुषार्थ की रफ्तार अपनी चेक करो, और स्थिति स्थिति मध्यम है तो रिजल्ट क्या होगी। इसलिए बाबा ने कहा कि फॉलो फादर करो, क्योंकि इस समय ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ हो। हम अपनी स्टेज स्थिति अपनी चेक करें। क्या जब निंदा होती है तो हम स्तुति समझते हैं? कोई ग्लानि कर रहा है तो क्या हम गायन समझते हैं? कोई ठुकराने को
हमें ठुकरा रहा है तो क्या सत्कार उसको समझते हैं? अपमान कर रहा है तो स्वाभिमान का आता है हमारे अंदर भाव, या कोई अपकार कर रहा है तो उपकार। इसी तरह माया के विघ्न आते हैं तो क्या हम परेशान हो जाते हैं या फिर बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ के स्वयं को परिवर्तन कर देते हैं? तो अपनी स्थिति को चेक करें कि क्या हमारी स्थिति ऐसी सहज है कि इतनी ऊंची स्टेज हो कि हम साक्षी दृष्टा बन के इन सब परिस्थितियां, इन सब व्यक्तियों के व्यवहार का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। तो बाबा कह रहे हैं इस समय चेक करो, समय प्रमाण, लक्ष्य प्रमाण, अपने पुरुषार्थ को। ओम शांति। जी, तो हमें चेकिंग करनी है। और कोई बताएंगे आज की मुरली से? आशा बहन, तेजल बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। सभी ने बताया कि क्या क्या है, हम निद्रा में क्या क्या करते हैं, किसको कहते हैं। अभी तो हम इसके बाहर सॉल्यूशन क्या है, निद्राजीत कैसे बनेंगे। तो थोड़े पॉइंट्स है कि अगर हम अपनी प्राप्तियों को याद करते हैं, उसका लिस्ट बनाते हैं। पहले तो याद करना के अलग बात है, और लिस्ट बना के रखना और उसे बार बार देखना वो अलग बात है। उससे हमें बहुत शक्ति मिलती है, क्योंकि समय कौन सा चल रहा है। जैसे बाबा ने हमें समय कॉन्शियस बनाया, टाइम कॉन्शियस, कि क्या समय चल रहा है बच्चे, और आपकी स्पीड चेक करो। तो कौन कह रहा है हमें करने के लिए, तो वो हम ध्यान रखें। और फिर स्मृति स्वरूप, क्योंकि उससे ही सभी ये स्मृति विस्मृति का खेल बना हुआ है, तो उससे ही हमें शक्ति भी मिलेगी, और उससे हमारे स्वमान भी जागेंगे, और उससे ही हमें आत्मा में बल भरेगा, बल मिलेगा आत्मा को। फिर दृढ़ संकल्प भी उतनी ही अगत्य है कि उससे हमें प्राप्ति भी मिलती है, सफलता मिलती है। फिर हम डेली चार्ट, जैसे बाबा कहते हैं डेली चार्ट रखो, दिनचर्या मनचर्या दोनों का चार्ट रखना है। इसमें ही मोस्ट ऑफ द टाइम एकदम आलस अलबेलापन आ जाता है। टिक मार्क हम कर देते हैं, लेकिन डिटेल में हम नहीं देखते कि चलो टिक मार्क तो किया, हर घंटे में ये किया, लेकिन क्या नहीं किया और कितना एक्यूरेटली जो किया वो कितना एक्यूरेट किया। तो उसमें ड्रिल आ जाती है, समान का अभ्यास बहुत सारे बातें आ जाती है हाँ जी, उसमें। तेजल बहन हाँ थोड़ा शॉर्ट में कर दीजिए ताकि हमारे पास ठीक टाइम है, जैसे कम रह गया। हाँ जी। तो बस अभी बाकी को भी बोलने देते हैं। ओम शांति। जी, तो उन्होंने बताया चार्ट रखेंगे, जितना दृढ़ संकल्प करेंगे, प्राप्तियों की लिस्ट निकालेंगे, तो उससे फायदा होगा, निद्रा लोक में नहीं जाएंगे। और कोई बताना चाहेंगे? और कोई बताना चाहेंगे? रीमा बहन, रमा बहन, सुहास, बीके सुहास, निर्मल, चंदेल। चलिए, अभी कोई नहीं बता रहे हैं, तो अभी हम 2 मिनट योग करेंगे मुरली के आधार पर। तो देखिए अपने आप को, मैं आत्मा श्रेष्ठ तकदीरवान, श्रेष्ठ तकदीर का सितारा हूं, सदा चमकता हुआ सितारा हूं। अपने आप को ऊपर आकाश में देखें, मैं श्रेष्ठ चमकता हुआ तकदीर का सितारा हूं। ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है। 2 मिनट पहले हम चार्ट भरते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर और योग करेंगे। ओम शांति। सभी अभी मेन रूम में आ गए हैं, तो अभी सभी पोल का रिप्लाई करेंगे। उसके बाद पूजा बहन जी हम सभी को योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे मुरली से।
पूजा बहन जी आप शुरू कर सकते हैं, जी। होमवर्क दीजिए। जी। तो आज की मुरली से हम क्या होमवर्क करेंगे, एक तो लिस्ट निकालें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर जो ये कहे उमंग उत्साह कम कर रही है, तो वहां चेकिंग करनी है कौन सी अलबेलेपन की नींद है। और हर कर्म करते देखना है क्या ऐसा संकल्प ब्रह्मा बाबा का होगा, ऐसा बोल और ऐसा कर्म ब्रह्मा बाबा का होगा, क्या मेरा संकल्प विश्व कल्याण कर रहा है, वहां चेकिंग करनी है। तो अभी हम कुछ देर योग करेंगे आज की मुरली के आधार पर। देखें अपने आप को, मैं श्रेष्ठ तकदीर का सितारा हूं। अपने आप को भ्रिकुटी में देखें, मैं चमकता हुआ सितारा इस भ्रिकुटी में विराजमान हूं। मुझ सितारे के ऊपर परमात्मा किरणें पड़ रहे हैं और मैं अपने पिता को देख रहा हूं, जैसे वो पूरे विश्व का कल्याण करने वाला है, ऐसे मैं भी उसके समान दाता, वरदाता, विश्व परिवर्तक हूं। बाबा से मुझ में शक्तिशाली किरणें आ रही हैं और मुझ सितारे से सारी सृष्टि पर बहुत सुंदर किरणें फैल रही है। देखिए उन किरणों को, उन किरणों के द्वारा सर्व आत्माएं वरदान प्राप्त कर रही हैं। जिन्हें जो वरदान चाहिए वो वरदान उन्हें मिलता जा रहा है। जैसे जैसे आत्माओं के ऊपर ये किरणें पड़ती है, वे वरदानों को प्राप्त कर रही है। उन आत्माओं पर भी जिन्होंने कभी मेरी गलानी की, कभी इंसल्ट की, उन आत्माओं के ऊपर भी वो किरणें जा रही हैं और उन्हें वरदान प्राप्त हो रहे हैं। उन सभी आत्माओं की ज्योति जगती जा रही है। देखें अपने घर की सभी आत्माओं को, देखें आसपास के लोगों को, देखें सबकी ज्योति जग गई है, सभी को वरदान प्राप्त हो गया है। सभी पावरफुल बन रहे हैं उन शक्तिशाली किरणों के द्वारा। और सर्व आत्माएं धीरे धीरे करके सेंटर की ओर जा रही हैं। और रोज सेंटर की तरफ जाते हैं, रोज मुरली को सुन रहे हैं, नॉलेजफुल बन रहे हैं। सभी आत्माएं नॉलेजफुल और परमात्मा किरणों से पावरफुल बन गई है। मैं आत्मा निरंतर सर्व के प्रति दानी, महादानी हूं। ओम शांति। तो आज पूरा दिन हमें ड्रिल करनी है कि जो बाबा से हमें प्राप्त हुआ वो हमें दूसरों को भी देना है। ओम शांति। शांति, थैंक यू। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया ओम शांति, परिवार। थैंक गुड यू। मॉर्निंग जय जैसे। परिवार, थैंक जय यू। परिवार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। थैंक यू।